स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 के हम 5 पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज जो है वो अपनी नई एक्सरसाइज का आगाज़ किया है, हमने न्यू एक्सरसाइज शुरू की है, ठीक है। तो जो कि हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 का जो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, जिसमें हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें हम आज जो है वो हाफ पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे, हाफ पार्ट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ही आसान पार्ट्स है, ठीक है। ये भी हमारे पास बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्यूशन सेट हमें फाइंड आउट करना है, बनाना है इन इक्वेशन से, ठीक है। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप जो है इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्या और किस तरह हमने सिंपलीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स कुछ मैं आपको चीज़ें बता दूं। सबसे पहले ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, दिस इज नॉट अ लाइन, ठीक है। ये लाइन नहीं है, दिस इज मोड, ठीक है। ये क्या है? मोड है। इसे हम क्या कहते हैं? इन लाइंस को मोड्स कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जो है बस आपने जो है क्या एक ट्रिक जो है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक नहीं तो आप जो है वो अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन समझ लें, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले यही करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि आपने जो हमारे पास सबसे पहले अपने मोड्स जो मोड वाला पार्ट है, ठीक है, इसे हमने जो है वो एक साइड पे अकेला करना है, ठीक है। जो मोड वाली वैल्यू है उससे हमने क्या करना है? अकेला करना है। अगर मोड के साथ यहाँ पर सपोज कर लें हमारे पास मोड के साथ यहाँ पर कोई भी ये प्लस का 8 है, ये हमारे पास प्लस का 2 है या 6 है, कोई भी वैल्यू है, तो उसे सबसे पहले हमें यहाँ से रिमूव करना है, इस तरफ लेकर आना है एंड मोड वाली वैल्यू को हमने अकेला करना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट जब आपने जो है वो सबसे पहले मोड वाली वैल्यू के बाद इसी का इस तरह जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन ना हो, मतलब माइनस ना हो। जब माइनस आ जाएगा तो ये हमारे पास सिंपलीफाई नहीं होगा, तो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपलीफाई है, ये नहीं होगा, ठीक है। आपने इसका ख्याल रखना है, आपने यहाँ पर देखना है। अगर तो हमारे पास जो है वो मोड वाली वैल्यू के बाद इसी का इस तरह इस वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, ठीक है, तो जो है वो हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है वो सिंपलीफाई नहीं होगा। तो एक्सरसाइज से पहले भी जो है स्टूडेंट्स एक पेज एक्सरसाइज के एक पेज पीछे जो है वहाँ पर हमारे पास बुक में भी लिखा हुआ है कि जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू है तो हमारे पास जो क्वेश्चन वो सिंपलीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ बातें जो है आपने इसे अच्छे से अपने जहन में रखना है, ठीक है। आपने इसे नोट कर लेना है और इसी की बुनियाद पे जो है हमने जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो मोड वाली वैल्यू है वो हमारे पास अकेली ही है, सिंगल है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने इन मोड्स को खत्म करना है। जब हम मोड्स खत्म करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे माइनस नहीं था, सॉरी, ठीक है। जब हम मोड्स खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 2x + 1 = 2, तो ये हमारे पास वैल्यू है, इस जगह पर हम प्लस माइनस की साइन लगा देते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हम मोड्स खत्म करेंगे तो जो वैल्यू है उसके साथ हम प्लस माइनस की साइन लगा देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस की साइन लग गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? देखिए स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास दो वैल्यू बन जाएगी, एक तो प्लस की एक तो माइनस की, जैसे कि 2x + 1 = एक बार प्लस का 6, ठीक है, और 2x + 1 एक बार माइनस का 6, ठीक है। अब जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास 2x अगली प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा 6 - 1, ठीक है। 2x 6 में से 1 चला गया, तो 5। अब हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस डिवाइड हो जाएगा, तो x 5/2 और ये जो है हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर देखते तो हमारे पास 2x ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 6 और माइनस का 1, 2x -6 माइनस का 1 माइनस के 7 हो गया, ठीक है। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x -7/2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? -7/2। तो आप जो है सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमेशा दो ही वैल्यूज का बनता है, 2 से ज़्यादा 2 से कम, 2 से कम वैल्यूज तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा या 2 वैल्यूज का हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट बनता है, 2 से कम वैल्यूज का सॉल्यूशन सेट नहीं बनता, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास हमारी दो वैल्यूज आ चुकी है। एक तो हमारे पास है -7/2, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है इससे पहले लिखेंगे -7/2, और सेकंड हमारे पास क्या है 5/2, ठीक है, 5/2। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन सेट भी बन चुका है और ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, जो कि हमने
फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप कि आपको जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, बहुत डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, ज़्यादा मुश्किल पार्ट्स नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम में, इसमें से कोई ना कोई एक्सरसाइज 6.2 में से कोई एक क्वेश्चन लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पिछली बार भी बोर्ड में आए थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इनको भूलना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते रहना है। एक बार आप मैथ को प्रैक्टिस करते हैं तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, फिर बच्चे भूल जाते हैं। आपने इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको जो है वो अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ ऊपर हो चुके हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से अपने पार्ट को सॉल्व आउट कर लेते हैं, क्योंकि अपने फर्स्ट पार्ट को जो है कॉन्फिडेंस से सॉल्व आउट कर लिया, अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, तो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5x - 12 = 7 मोड से अंदर, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू w। अब इसका क्या मतलब है कि हमारा x जो है वो बिलोंग्स किससे करता है, होल नंबर से। तो दुनिया के तमाम नंबर जितने भी हैं स्टूडेंट, हमारे ऑल नंबर्स जितने भी हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही होगा, क्योंकि हमारे पास होल नंबर है, ठीक है। अब देखें, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मोड वाली वैल्यू तो हमारे पास एक साइड पर ये अकेली है, सिंपल है, ठीक है। हमारे पास एक साइड पर अकेली है, ठीक है, सिंगल इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले हमने जो स्टूडेंट्स मोड्स को खत्म करना है, तो मोड को खत्म करने के लिए हमें मैंने बताया था आपको कि जो इक्वल्स टू इसका वैल्यू जो है 7 है, इसके साथ हमारे पास प्लस माइनस की साइन लग जाएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस की साइन लगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो वैल्यूज बनेगी, 5x - 12 एक बार प्लस का 7 और एक बार माइनस का 7, ठीक है। अब जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो 5x - का 12 = प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 + 7, तो 5x = 12 और 7 ये हमारे पास हो जाएंगे प्लस 19, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इसी को जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x = 19/5, ठीक है। x = 19/5, तो एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, 19/5। और सेकंड को देखते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 5x से माइनस का 12 इसी को सुन जाएंगे प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 12 और माइनस का 7, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 5x = 12 में से 7 चलेगा, तो आगे बचे हमारे पास 5 बाय प्लस का, क्योंकि 12 हमारे पास बड़ी वैल्यू और वो हमारे पास प्लस के है, ठीक है। अब ये 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को जब डिवाइड हो जाएगा, तो x = 5/5, 5 × 5 5 × 5 और x = 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, x = 19/5 और x = 1। तो जल्दी से सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो 1 हमारे पास छोटा होगा, तो 1 को पहले लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 19/5, ठीक है। और ये हमारा जो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट बन चुका है, तो हमारा आंसर आया है स्टूडेंट्स 1 and 19/5, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे समझ में आ चुका होगा। हमारा पार्ट नंबर 2 भी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत सिंपल था, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में न्यू आ रहे हैं तो काइंडली जो है वो मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। जल्दी से मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास सेम जो है मोड वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास सिंगल एक साइड पर है, ठीक है, अकेले। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले तो हम मोड को खत्म करेंगे, मोड से खत्म करेंगे तो 2x/7 = 12 के साथ प्लस माइनस की साइन लग जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमारे पास स्टूडेंट्स साइन लगाने से पहले ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स 7 है, 2x/7 इसे हम इसी तरह रखते हैं, सही है। अगेन जो है वो उसके आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2x/, एक बार प्लस का 12 हो जाएगा और एक बार माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x/7 एक बार प्लस का 12, ठीक है, और एक बार 2x/7 माइनस का 12, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास देखें, अभी हमारे पास 7 जो है वो इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, इसी का सूत्र जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x = 12 × 7, ठीक है।
तो 2x अब जो है स्टूडेंट्स 12 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं 7 के साथ। 12 7 से 84 है मेरे ख्याल में आई थिंक। तो 7 2 14 4 1 पर कैरी ठीक है 7 7 1 8 ठीक है 84 सही था सही निकला ठीक है। तो 12 7 84 ठीक है। तो अब 2 जो है x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको जाके डिवाइड हो जाएगा तो x 84 अपॉन 2 2 1 2 2 4 8 एंड 2 2 4 तो x हमारे पास 42 हमारा जो है वो आंसर है ठीक है स्टूडेंट्स। और अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर हमारे पास अब इसमें हमारे पास 2x 7 जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इस इक्वल टू जाके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड होता है इस इक्वल टू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है इस इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 7 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 84 ठीक है 2x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वल टू जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -84 अपॉन 2 ठीक है 2 1 2 एंड 2 42 84 ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू हमारे पास 42 आंसर आया माइनस का ठीक है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो ये दो वैल्यूज हमारे पास आई है सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं सॉल्यूशन सेट ठीक है। एक तो हमारे पास x की वैल्यू आई है प्लस का 42 एक तो हमारे पास x की वैल्यू आई है माइनस का 42 ठीक है। तो माइनस का 42 और प्लस का 42 और ये जो है हमारा सॉल्यूशन सेट सेटिंग पार्ट नंबर 3 का भी बन चुका है ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये भी बहुत सिंपल था। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर भी तो मूव ऑन हो चुके हैं जल्दी से पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। तो सबसे पहले से हमारे पास जो है वो हमारा मोड्स वाली वैल्यू हमारे पास अकेली है ठीक है। सबसे पहले हम मोड्स को क्या करेंगे खत्म करेंगे मोड्स को खत्म कर देंगे 2x का 1 ऑन 3 इज इक्वल टू 8 के साथ प्लस माइनस की साइन लग जाएगी ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 2x का 1 अपॉन 3 एक बार हमारे पास ये प्लस का 1 आ जाएगा ठीक है। एक बार हमारे पास 2x का 1 अपॉन 3 एक बार माइनस का आ जाएगा ठीक है हो गया। अब हमने क्या करना है सबसे पहले 2x 1 इज इक्वल टू ये सीरीज जो है इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट डिवाइड इज इक्वल टू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ ठीक है। तो 2x 1 इज इक्वल टू 8 3 24 ठीक है। 2x की प्लस का 1 इज इक्वल टू उस तरफ जाके हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा तो 24 माइनस 1 ठीक है। 2x इज इक्वल टू 24 में से 1 चला गया बाकी बचे 23 ठीक है 23 बच गए। तो अब ये 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 23 अपॉन 2 ठीक है। तो सेकंड को देखते हैं तो हमारे पास सेकंड में क्या है 2x का 1 इज इक्वल टू यहाँ पर सेम फिर जो इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 8 के साथ ठीक है। तो 2x 1 इज इक्वल टू माइनस का 8 इज 24 2x की प्लस का 1 इज माइनस का 1 हो जाएगा तो ये माइनस का 24 और माइनस का 1 2x इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 1 माइनस के 25। अब ये देखिए हमारे पास 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन 2 और ये हमारे पास कैंसिल आउट नहीं है और x की वैल्यू हमारे पास सेकंड क्या आई है माइनस का 25 अपॉन 2 ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। तो जल्दी से सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स एक तो है माइनस का 25 अपॉन 2 सेकंड हमारे पास प्लस का 23 अपॉन 2 ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा जो है सॉल्यूशन सेट बन चुका है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप आई होप क्या कुछ है पार्ट नंबर 4 डी है बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा बहुत ही सिंपल था बहुत ही इजी था ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं आज की क्लास के लास्ट पार्ट नंबर 5 भी तो मूव ऑन हो चुके हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट पार्ट है ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 में जो है स्टूडेंट्स में हमारे पास क्या है तो इसमें सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा ठीक है। उसके बाद जो है अपने क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से सिंपलीफाई करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया है। और इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है। तो इसमें जो है वो x किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं ठीक है। बाकी जो है वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ठीक है और नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं ठीक है। तो जल्दी से सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास मोड वाली वैल्यू को हमने अकेला करना है और यहाँ पे माइनस का 8 है तो इसे हम किसी का सूत्र तरफ ले जाएंगे ठीक है। तो 5x माइनस का 3 ये सेम अब माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा ठीक है। तो 8 प्लस 4 तो ये जगह स्टूडेंट हमारे पास 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू ये 12 ठीक है।
अब मोड्स को हम खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारे पास दो वैल्यूज बनेंगे, एक हो जाएगा 5x माइनस का 3 एक बार प्लस का 12 और एक बार 5x माइनस 3 एक बार माइनस का 12, ठीक है। तो 5x ये माइनस का 3 इक्वल जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 3 5x इक्वल टू 12 और 3 हमारे पास हो जाएगा 15। अब ये 5 से वैसे साथ मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू जाके डिवाइड हो जाएगा 15 के साथ। तो क्या है हमारे पास 5 1 से 5 5 3 से 15 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 3। सेकंड को देखते हैं, तो 5x ये माइनस का 3 हो जाएगा, दूसरे में जाके प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 3। 5x इज इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 3 है, मतलब 12 में से 3 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 9 बट माइनस के, ठीक है। अब 5 जो स्टूडेंट्स x का मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -9/5, ठीक है। और ये हमारे पास सेकंड x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास दोनों x की वैल्यू आ चुकी है, एक आ चुकी है, एक तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 और सेकंड जो है हमारे पास x इज इक्वल टू -9/5। तो जल्दी से सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक तो हमारे पास आएगी -9/5 और सेकंड हमारे पास प्लस का 3। तो सॉल्यूशन सेट में जो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, कि सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज का बनेगा, ठीक है। तो वैसे हमारे पास जो हमारा करंट आंसर जो है स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्यूरेट आंसर है वो हमारे पास हमारा क्या है 3 है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उन्होंने कहा है कि x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, तो हमारा नेचुरल नंबर हमारे पास जो है हमारा 3 है, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारा कौन सा है 3 है, तो 3 हमारा जो है वो आंसर है। बट हम जो सॉल्यूशन सेट है वो दोनों वैल्यूज का बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन सेट दो वैल्यूज का बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इनके अच्छे से जो है वो इसे समझना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। आज की क्लास में हमने 5 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी के नेक्स्ट 5 पार्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अच्छे कमेंट्स भी करें, कमेंट्स लाजमी दिया करें स्टूडेंट्स, अपना रिव्यू लाजमी दिया करें, ठीक है। अपना फीडबैक लाजमी मुझे दिया करें। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी मैथ के हवाले से सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा।